आनंद यात्रा कड़वी बानी। वैसे मेरी पाठशाला ही मेरा अनुभव है। विश्व नियंता परब्रह्म परमात्मा अलग अलग धर्म, पंथ और संप्रदाय अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई परमात्मा कहता है, कोई खुदा या हक, कोई गॉड, कोई नानक, एक शमरिये, कोई बुद्ध और महावीर। हम सभी इस ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में, छोटे से रेत के कण है ऐसा समझ के चलो। समग्र ब्रह्मांड में 14 लोक का ब्रह्मांड, 7 सागर, हजारों नदियां, 850 करोड़ मनुष्य प्रजाति, उससे 10 गुना प्राणी पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, पहाड़े, जंगल और जमीन में, आकाश में, पानी में, सभी जगह रहने वाले अलग अलग प्रजातियां उस परमात्मा की बनाई हुई है। अगर हम अपने आप को परमात्मा की उत्कृष्ट संतान, उत्कृष्ट अंश मानते हैं, मेरा तो यही मानना है कि आप परमात्मा के बनाए हुए इस काल चक्र समय के अनुसार चलें। जब आपको ये पता है कि आपका जन्म का तिथि और दिन कौन सा था, समय कौन सा था, वो आपको पता नहीं। मृत्यु कब आएगी, उसकी तिथि, दिन और समय पता नहीं। ये एक ही चीज आपको बता दिए, आप ब्रह्मांड के उस समग्र ब्रह्मांड के नियंता के अधीन हो। सभी सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, सभी चीजें उसके अधीन चल रही। कोई तो एक ऐसी शक्ति है, सुपर माइंड, सुपर ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर सोनिक पावर, जो इस समग्र ब्रह्मांड को चला रहा है, जिसे हमने अलग अलग नाम दिए, उसे धर्म, पंथ, संप्रदाय में बांटा। बांटने वाले हम हैं। जाति, प्रजाति, अमीर, गरीब, सभी हमने बांटा, उसने कुछ नहीं बांटा। इसीलिए कहते हैं कि जब उस परमात्मा ने इस दुनिया में बनाया, मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों बनाया, स्वयं की अंश क्यों बनाया, उत्कृष्ट रचना क्योंकि उसकी सोचने की शक्ति ये थी कि मैं, मेरा अंश, मेरी उत्कृष्ट रचना अगर बनाऊंगा तो जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ उसी तरह से मेरा अंश इस ब्रह्मांड में काम करेगा। प्राणी मात्र और मनुष्य के साथ प्रेम, स्नेह, दया और करुणा से रहेगा। लेकिन हम आ तो गए ब्रह्मांड में, लेकिन उस विश्व नियंता की रचना, उस किस लिए, क्यों, कैसे, कब, कितने समय रहना और क्या कार्य करना है, उसके गुणों को हम सब भूल गए। ये माया जे अति बली बलवंती, इस काल चक्र में जो प्रकृति माया बलवंती, लेकिन एक चीज तो सोचने लायक है। अगर आप तार्किक और दार्शनिक तौर पर सोचेंगे, धर्म, पंथ, संप्रदाय, धर्म ग्रंथ मनुष्य ने रचे अपने समय के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार। आप मनुष्य हो, बुद्धि शक्ति, तार्किक शक्ति दल्ली है, परमात्मा ने दिए, तो आपको थोड़ा सा समय निकाल के सोचना पड़ेगा, मनन चिंतन मंथन करके ये सोचना पड़ेगा। मनुष्य कुछ न कुछ तो गलतियां करता है, परमात्मा की कोई गलती नहीं। आज तक सभी
चीज अपने समय काल के हिसाब से चल रही। सूर्य का उगना, चंद्र का उगना, नदी तालाब, पानी बरसना, ठंड होना, गर्मी होना, पेड़ पौधे सभी अब परमात्मा के एक काल चक्र के हिसाब से चल रहे हैं। तो उसके टाइम टेबल में कोई फर्क नहीं है। हमारे टाइम टेबल में हमने फर्क किया, हमने विसंगतता जलाई और बनाई भी, और हम उसको पड़कार कर रहे हैं, उसी समय विरोध में खड़े हैं। प्रकृति ने जो, कुदरत ने जो मुफ्त में जो चीज दी, नदी तालाब पहाड़ पौधे जंगल रण, मनुष्य के रहने के लिए धरती, छत रूपी आकाश, हवा पानी जो मुफ्त में मिल रहा है, उसको भी हमने अपने हिसाब से बांटा। देश और राज्य की सीमाएं बांधी, मनुष्य को भी बांटा, देश को बांटा, सीमाएं भी बांटी। अंदरूनी अंदर हम लोग धर्म जात पात रंग वर्ण वेश भाषा के मामले में लड़ रहे हैं, जड़ रहे हैं, खुरामर के कर रहे हैं। उस परमात्मा ने केवल प्रेम 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 ही सिखाया है। ऐसे नहीं कहा जाता लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। उसी कार्य में तो कोई तकलीफ है ही नहीं, विसंगतता है ही नहीं, वो निरंतर चलने वाली उसकी प्रक्रिया है। अगर एक छोटा सा पोपट हो, मोर हो, चकली हो या बुगला हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो, अगर वो प्रेम की भाषा समझ सकता है तो मनुष्य प्रेम की भाषा क्यों नहीं समझता? ऐसा कौन सा अहंकार है, ऐसा कौन सा दुराग्रह है, ऐसा कौन सा पूर्वग्रह है? वो अपने आप को श्रेष्ठ, दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, दूसरों से अलग मानता है, सुपर कास्ट मानता है। अपने ही मानव भाई को, अपने ही मानव भाई को उसे जात पात अमीर गरीब ऊंच नीच छुआछूत में बांटा। अब पिछले हजारों सालों से उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक तौर पर गुलामी उसके ऊपर थोपता रहा है और बना रहा है, क्योंकि उस स्वयं को पता नहीं कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। जब स्वयं कृष्ण की बात अगर कम करें, तब कृष्ण का संपूर्ण जीवन किसी पे आधारित नहीं था। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो संघर्ष करते रहे, कठोर संघर्ष किया, कठोर साधना की, अपने हृदय मन तन आत्मा से स्वयं अकेले लड़े। उनके जीवन में कहीं भी प्रेम स्नेह दया करुणा के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। समय काल के अनुसार सभी के साथ प्रेम से, स्नेह से, दया से, करुणा से उन्होंने साथ दिया और सहोदर रहे, परस्पर शांति का प्रस्ताव भी रखा। अंतिम छोर तक उन्होंने समाधान की प्रक्रिया अपनाई। तो हम हमारे आराध्य या तो आदर्श कृष्ण को माने और राम को मानते हैं, तो उनके जीवन की प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा। केवल हाथ जोड़ना, पूजा करना, पाठ करना, सेवा अर्चना करने से राम कृष्ण जिसे आप बन नहीं सकते। राम के जीवन को, कृष्ण के जीवन को, उनके चरित्र को आपको जीवन में उतारोगे, तभी आप मानव मात्र के बीच में प्रेम स्नेह दया करुणा उतर सको। हाँ, राम के जीवन में कुछ विसंगतताएं थी, 100% में तो 20% विसंगतताएं थी, लेकिन उनके कुछ कार्य ऐसे हैं जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहने में हिचकिचाहट अनुभव कराते। जबकि कृष्ण के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं जहाँ पर आप उनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहने से नकार सको। और पूर्ण पुरुषोत्तम इसलिए कहे गए बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था वृद्धावस्था तक इस भारत में हुई और समग्र ब्रह्मांड में हर एक मनुष्य प्राणी मात्र को केवल प्रेम प्रेम और प्रेम की भाषा उन्होंने समझाई।
मानव मात्र के बीच में भाईचारा, विश्व बंधुत्व, एकात्मता और क्षमता की भावना उन्होंने समझाई। हाँ, एक चीज है, पाखंडवाद, कर्मकांड, कुरिवाज का उन्होंने विरोध किया, गलत चीजों का विरोध किया, उसका उन्होंने नाश भी किया। उन्होंने एक चीज बोली, पहले प्रेम से बात करो, स्नेह से बात करो, अगर नहीं समझ रहा है तभी उसको दंड करो। उनका जीवन का सूत्र था, कर्म करो फल की आशा न। कर्म का मतलब क्या होता है? संपूर्ण निष्ठा से किया गया काम, नीतिमत्ता से, प्रामाणिकता से किया गया काम आपको 100% सफलता मिलाता है। आप विजयी पथ। कृष्ण भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को वो देख सकते थे। वो त्रिकाल ज्ञानी तो थे, लेकिन उनको पता था कि क्या आगे होने वाला है। समय के हिसाब से हर चीज को पारख करती। इसलिए मनुष्य, अगर हम बुद्धि है, चातुर्य है, हम सभी चीज जान सकते हैं, तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, मानव मात्र बनना पड़ेगा, प्रेम स्नेह दया करुणा अहिंसा अपरिग्रह समझाना पड़ेगा। मनुष्य मनुष्य को कभी खाता है क्या? कुत्ता कुत्ते को भी कभी खाता है? शेर कभी शेर को खाता है क्या? एक प्राणी अपने ही सदर प्राणी को खाता नहीं। ये मनुष्य ही एक नीच प्राणी है मेरे हिसाब से, निष्ठुर, द्रुत, घातकी और कट्टर। मनुष्य अपने अलावा सभी सब कुछ खाता है। उस परमात्मा ने आपके लिए फल फूल सब्जियां अनाज पानी खुराक सब कुछ दिया। आप स्वयं मानव के अलावा सभी प्राणी को खाते हो, पक्षी को खाते हो, कीटक को खाते हो, जबकि वो आपको कुछ नहीं करते। वो तो बेचारा अपनी मस्ती में घूम रहा है। कभी आपने देखा? आपने गाय को काटी, भेड़ को काटते हो, भैंस को भी खाते हो, बकरे को भी खाते हो, भेड़ को भी खाते हो, मुर्गी खाते हो, कबूतर खाते हो। कभी आप जब काटने गए उसकी आंखों में कभी प्यार से देखा, उसकी आंखों में वो दर्द देखा, वो प्रेम से बोल रहा मुझे क्यों खा रहा है, मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुमने, सिर्फ स्वाद के लिए, छोटे से स्वाद के लिए। जैसे चाय की चुस्की 5 मिनट के लिए स्फूर्ति देती है, उसी तरह आप छोटे से जीभ के स्वाद के लिए आप मुर्गी खाते हो, बकरा खा लेते हो, गाय खा लेते हो, अपने पेट की सुविधा की, जबकि उसने, वो प्राणी पक्षी, उसने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा। जो गाय आपको दूध देती उसी गाय को आप खाते हो, बकरे को भी खा जाते हो, मुर्गा जो अंडे देते हो उसको भी आप खा जाते हो, सिर्फ स्वाद के लिए। इसलिए मनुष्य के अलावा सब कुछ चीज खा रहा है, इसीलिए एक कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। आज मानव मात्र के बीच में प्रेम स्नेह दया करुणा सब कुछ खत्म हुआ। उसके लिए जिम्मेदार केवल हम और हम स्वयं मनुष्य ही हैं। अगर हमें मनुष्य बन के रहना है तो मैं तो ये नहीं मानता कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा कुछ मत बनो, कोई पूजा पाठ सेवा अर्चना उपास कुछ मत करो, केवल मानव बनो, इंसान बनो, इंसान की औलाद हो, इंसान बन के रहो। सभी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम स्नेह दया करुणा रखो, उसको जीने का अधिकार है। जिस तरह आपको जीने का अधिकार है, स्वतंत्र, आपको कोई रोकने वाला नहीं, उसी तरह प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है, उसको जिंदगी जीने दो। परमात्मा ने जैसे आपको जीवन दिया, उसकी तरह उसको जीने दे। आप उसे क्यों मार रहे हो? छोटा सा स्वाद के लिए, जीभ का टेस्ट के लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर बोलते हो कुदरत हमें छोड़ती नहीं। तो परमात्मा ने सभी को समान बनाया, सभी को हवा पानी खुराक मुफ्त में दिया। टैक्स लेने वाले तुम कौन हो? दिशाओं को बांटने वाले कौन हो? सरहद को बांटने वाले तुम कौन हो? जब तुम्हारी यहाँ हस्ती का कोई पता नहीं, तो तुम क्या, मृत्यु के बाद तुमको जब पता नहीं तुम कहाँ जाओगे, तो जब तक जिंदा हो प्रेम स्नेह दया करुणा से, इसलिए बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। अत्याचार अनाचार बलात्कार भ्रष्टाचार, प्राणी मात्र को खाना बंद करो, केवल शुद्ध और सात्विक। अगर परमात्मा श्री कृष्ण है, अगर उसको तुम भोग चढ़ाते हो, शुद्ध सात्विक भोजन देते हो, और आपका परमात्मा शुद्ध सात्विक भोजन खा रहा है, पानी शुद्ध खा रहा है, वही तुम भोजन खा रहे हो, कितना भोजन, कितना स्वादिष्ट प्रसाद है,
बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने आरोग्य, अगर प्रभु को जो शुद्ध सात्विक शुद्ध पानी चढ़ा रहे हो, पूरे प्रेम भाव से दे रहे हो, उसी प्रेम भाव से प्रणय मात्रा को दो। मनुष्य को दो। जैसे गरीब को समझो, दरिद्र कंगाल को समझो, उसको कितनी भूख है, और 4 रोटी है, 3 रोटी का, 1 रोटी गाय के लिए, कुत्ते के लिए, जैसे मनुष्य के लिए रखो। कुछ तो परोपकार करो। देखो, टाइम इज मनी, मनी इज नॉट टाइम। समय, जीवन में 2 ही चीज आपके साथ नहीं रहती। समय आपके साथ रहता लेकिन साथ नहीं देता। समय एक बार चला गया, वापस आने वाला नहीं। इसलिए अपने आप को समझो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप कहाँ जा रहे हो। छोटा सा जीवन है, जीवन कब पूरा हो पता नहीं। जितना भी जीवन में उतना उत्कृष्ट जीने की, अगर परमात्मा का अंश हो, उसकी उत्कृष्ट रचना हो, तो जितना हो सके उतना परमात्मा जैसा बनने की, उनका अंश बनने की, उनकी रचना सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश अगर हम करेंगे, तभी हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं।